गाइज अगर आप जावास्क्रिप्ट अरेज को समझ लेते हैं तो आपका 70% इंटरव्यू वहीं पे क्लियर हो जाता है। लोग गलती क्या करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के मेथड्स को सिर्फ रट लेते हैं, बट रियल टाइम उसके यूज केसेस एंड इंटरव्यूज प्रैक्टिस किए बिना इंटरव्यू में चले जाते हैं और वो इंटरव्यू फेल हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अरे बेसिक से लेके एडवांस तक और उसके बाद इंटरव्यू लेवल तक देखेंगे एंड उसके बाद एंड में मैं आपको रियल टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि अरे क्या होता है। अरे एक काइंड ऑफ कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखता है। तो जैसे हम यहाँ समझने का ट्राई करते हैं, मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट ARR लिया, इक्वल टू ये, तो आप कंसोल लॉग अरे करता हो। तो अरे क्या होता है, एक कंटेनर है जो मल्टीपल वैल्यूज इन मल्टीपल डेटा टाइप्स को भी स्टोर कर सकता है। मतलब मैं यहाँ पे एक नाम भी स्टोर कर सकता हूँ, एक फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ, ऑब्जेक्ट अरे के अंदर अरे कुछ भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे इस वे से, राइट। तो यहाँ पे अरे एक कंटेनर है, मैं इसको लॉक करता हूँ सबसे पहले और फिर हम आगे जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लॉक किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उसने सारा कंसोल लॉग भी किया, हमें किस वे से ये दिखता है। अब सेकंड चीज इसमें ये है कि अरे क्या होता है, इंडेक्सिंग के बेस्ड पे अपने वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर आपको इसमें एक्सेस करना है मेरे नाम को, जो मेरा नाम है प्रशांत, तो इसका इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, लाइक 0 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ अरे ऑफ 4, हमें जब कुछ यहाँ पे एक्सेस करना है तो हमें ऐसा वैल्यू पास करना पड़ता है एक ब्रैकेट में। तो मैंने यहाँ पे ये किया और मैं अब करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे प्रशांत एक्सेस हुआ, क्योंकि ये जो स्टोर कर रहा है वो इंडेक्सिंग के बेस पे और ये स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 और हम यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। अब इसके पहले हम ये समझते हैं कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, मतलब कौन से टाइप से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किए। पहला तो है कॉन्स्ट, अगर ARR मैंने सिर्फ ऐसा कर दिया तो सिंपली क्या होता है, इससे अरे हमारा इनिशियलाइज हो गया। अब हम ये यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अरे लिटरल फॉर्म ऑफ इनिशियलाइजेशन। ओके, हमारे पास सेकंड क्या है, कॉन्स्ट, यहाँ पे है कंस्ट्रक्टर ARR2, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ARR2 इक्वल टू यहाँ पे न्यू अरे, तो ये अरे कंस्ट्रक्टर और यहाँ पे आगे का भी हमारा सब आ गया, अरे ऑफ मेथड एंड अरे फ्रॉम। तो हम वन बाय वन सब देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अरे लिटरल टाइप है। तो इसमें सिंपली क्या होता है, हम कुछ भी कॉन्स्ट, लेट, वेयर, कॉन्स्ट जो भी ले सकते हैं। और यहाँ पे है हम अगर हम ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे सिंपली हमारा अरे इनिशियलाइज हो गया है, राइट। अब इसमें मुझे कुछ भी अगर डालना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अरे डॉट पुश, ये हम बाद में देखेंगे ये सब क्या होता है। ये पुश मेथड, मतलब यहाँ पे मैंने इस अरे में एक एलिमेंट मैंने डाला जो है 1, मैं यहाँ पे लॉक करता हूँ, पहले इसको कंसोल डॉट लॉक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो अरे इनिशियलाइज था उसमें मैंने 1 एक एलिमेंट पुट कर दिया है। इन द सेम वे हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ अरे हेलो, और हम इसके नीचे सेम ये कर सकते हैं हेलो वर्ड। अगर अभी मैं लॉक करूँ और यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट्स आ गए हैं, एक है हेलो और सेकेंड है वर्ड। अगर मुझे कुछ एक्सेस करना हुआ अगर वर्ड को, तो यहाँ पे क्या इंडेक्सिंग होगा, यहाँ पे 0 and 1, क्योंकि जो हमारे स्टार्ट होता है 0 से, 0 1, तो यहाँ पे अगर मैं 1 ले लूँ और अगर फिर मैं इसको रन करूँ तो हम देख सकते हैं हमें एक्सेस होगा वर्ड। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है हमारा कॉन्स्ट ARR इक्वल टू न्यू अरे, ये हमारा कंस्ट्रक्टर फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे चलो अगर इनकेस मैंने 5 लिया तो यहाँ पे क्या आएगा आप गेस करो। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं मैं रन करें तो यहाँ पे 5 एम्प्टी आइटम्स आ गए। तो अरे जो कंस्ट्रक्टर फॉर्म होता है ये बेसिकली हम लोग बेसिक ऐसा इनिशियलाइज करते हैं कभी भी। अगर मैं अभी करूँ तो मेरा एक एम्प्टी अरे बन गया, मैंने यहाँ पे 5 डाला, मतलब इसमें 5 अनडिफाइंड, मतलब एम्प्टी स्लॉट्स बन जाते हैं। फिर से रन करता हूँ मैं क्लियर करके, तो यहाँ देख सकते हैं 5 एम्प्टी आइटम्स। ये इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या होगा और इसका आउटपुट क्या होगा। अगर मैं न्यू अरे कंस्ट्रक्टर फॉर्म में अगर मैं 5 4 डालूं तो इसका लेंथ क्या होगा। अब हम अरे का एक प्रॉपर्टी इसी टाइम देख लेते हैं, लेंथ। तो अब इसमें कुछ आइटम तो नहीं है बट एम्प्टी स्लॉट्स है, तो जैसे मैं यहाँ पे अब लेंथ देखता हूँ तो देखो इसका लेंथ आ गया 5। अब यहाँ पे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बन सकते हैं वो हम देखने का ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सेस करूंगा, अरे का कोई भी इंडेक्स हो गया जैसे 0 पे ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या एम्प्टी स्लॉट्स आएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग आएगा, क्या आएगा वो मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अनडिफाइंड देखने मिलेगा। जो वो 5 स्लॉट्स है और वो हमें अनडिफाइंड में मिलते हैं, तो ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहाँ पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये अरे होते हैं म्यूटेबल, मतलब ये चेंज हो सकते हैं, राइट। तो अगर मैं अरे के
0th इंडेक्स पे अगर मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ कुछ नेम, समझो JS, ओके। अब क्या आएगा यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे अरे में के 0 इंडेक्स पे चेंज किया है JS, तो हम यहाँ पे रन करते हैं, इसको क्लियर करता हूँ मैं, देख सकते हो तो हमें यहाँ पे JS हो गया। और अगर मैं पूरे इसको लॉक करूँ तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने हमें मिलेगी। यस, तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स में हमने JS डाला और बाकी सारे 4 एम्प्टी स्लॉट्स अभी भी है। अगर मैं कहीं बीच में डाल देता हूँ, अरे 0 पे डाला, उसके बाद अरे के मैं 4th इंडेक्स पे कुछ डालता हूँ, ओके, 4th इंडेक्स पे पाइथन डालता हूँ, और अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले और फिर रन करता हूँ। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा जो 0 इंडेक्स है उस पे JS, फिर 3 एम्प्टी स्लॉट्स, 3 एम्प्टी आइटम्स, और फिर हमारा 4 जो था इंडेक्स वहां पे पाइथन आ गया है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो हमारा है इनिशियलाइजेशन, कॉन्स्ट क्या है, ARR इक्वल टू अरे ऑफ। अब देखते हैं इसका क्या होता है, और आप गेस करो कि यहाँ पे अगर मैंने 1 2 3 4 5 डाला है तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या देखने मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन में फिर कर दूंगा कंसोल लॉग, राइट। तो यहाँ पे सिंपली ऐसा होता है, अरे ऑफ में हम जितना भी कॉमा सेपरेटेड में वैल्यू पास करते हैं वो यहाँ पे हमें एज ए एक बेसिक एलिमेंट हमें वो रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 5 पास करता हूँ, ओके, फिर हम देखते हैं, फिर सिंपल हमारा एक बेसिक अरे बनेगा जिसका एक एलिमेंट होगा उसमें और वो होगा 5। तो ये हो गया थर्ड, और एक फोर्थ अब हम देखने का ट्राई करते हैं। फाइनल है अरे फ्रॉम, ये काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रॉम में मैंने समझो एक स्ट्रिंग पास कर दिया, JS ही पास करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करता हूँ। तो आप गेस करो यहाँ पे क्या होगा, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एक कोमा सेपरेटेड में हमें ये रिटर्न करता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। अरे ऑफ में हमें ये क्या होता, ये सिंपली एक ही एलिमेंट बनता 0 इंडेक्स पे और JS असाइन हो जाता। बट अरे फॉर्म में हमें वो कोमा सेपरेटेड जो भी हम उसमें पास करते हैं वो हमें रिटर्न करता है एक अरे के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, J, S। अब हमने देख लिया हम अरे को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम जाएंगे अरे के बेसिक मेथड्स के ऊपर। अब हम देखेंगे अरे के बेसिक ऑपरेशंस, पुश, अनशिफ्ट, पॉप एंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पुश करेंगे, तो पुश क्या करता है, सबसे एंड में एलिमेंट्स को ऐड करता है। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ रन करता हूँ तो यहाँ पे सबसे एंड में 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी था, उसने लास्ट में एक एलिमेंट ऐड कर दिया जो था 6 करके। मैं यहाँ पे कुछ भी पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे JS पास करता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं एंड में उसने JS को एंट्री दे दिया सबसे एंड में, ओके। तो अब हम देखते हैं अनशिफ्ट क्या करता है, ठीक है। तो अरे डॉट अनशिफ्ट करते हैं और हम JS ही पास करेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ, मैंने यहाँ पे रन किया तो ये सबसे एंड में इसने एक एलिमेंट को ऐड किया जो था JS। तो पुश है वो एंड में करता है और जो अनशिफ्ट है वो स्टार्टिंग में एक एलिमेंट को ऐड करता है इन द अरे। तो ये जो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे JS आ गया है। अब हम देखेंगे पॉप। पॉप क्या करता है, ये कुछ आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता अगर नहीं भी पास करेंगे तो अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। मैंने जब पॉप किया तो उसने यहाँ पे सिंपली क्या किया, जो सबसे एंड एलिमेंट था उसको उसने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे अभी 1 2 3 4 तक ही वैल्यू आया और 5th को वो डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे पॉप के अलावा क्या है, शिफ्ट। शिफ्ट क्या करेगा, जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करेगा। मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ पूरा और मैं रन किया तो उसने सबसे जो पहला एलिमेंट था जो 0 इंडेक्स उसको ये रिमूव कर दिया। तो इसका जो रियल यूज केस है वो क्या है, इसका रियल यूज केस है हमारा शॉपिंग कार्ट। जब हम शॉपिंग कार्ट में नए नए आइटम्स को करते हैं सेलेक्ट, जैसे कि पेन ड्राइव, फोन, मोबाइल, तब जब हम उस पर एड टू कार्ट करते हैं तो वो एक अरे फॉर्मेट में डेटा होता है और एंड में मतलब पुश, वहां पे पुश का हम करते हैं यूज और एंड में अपने आइटम्स को वो डालते जाता है और एट द एंड जब हम अपने कार्ट में जाते हैं तो हमें वो पूरा लिस्टिंग दिखता है। तो वहां पे पुश, शिफ्ट, अनशिफ्ट हम यूज करके कार्ट से आइटम को डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। ये है एक रियल केस एग्जांपल। अब हम देखेंगे अरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, प्लस जब हम रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इसका यूज होता ही है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे मैप मेथड।
ओके तो यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा कोड आ गया है। तो समझने का मैप मेथड क्या होता है, ये अरे के सारे एलिमेंट्स पे चलता है, उनको ट्रांसफॉर्म करता है और हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, इंटरव्यूअर कभी कभी आपको पूछ सकता है क्या मैप जो है वो हमारे एग्जिस्टिंग अरे को चेंज करता है या फिर हमें न्यू अरे रिटर्न करता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, ये न्यू अरे रिटर्न करता है हमें, और जो हमारा एग्जिस्टिंग अरे है उसको चेंज नहीं करता। हम यहाँ पे लाइव भी देख सकते हैं। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ। तो यहाँ पे अरे जो हमारा था ऑलरेडी उस पर हमने मैप मेथड यूज किया है। यहाँ पे बेसिक एक हमारा फंक्शन है जो हमें ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हमें जो नम है, यहाँ पे हमें हर बार हर इटरेशन पे हमें वैल्यूज मिलेगी। जैसे फर्स्ट टाइम जब ये चलेगा तो 1 मिलेगा, सेकेंड टाइम 2 3, और हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ पहले, फिर हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे रन किया तो वो सारे एलिमेंट्स पे चला और उसने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, तो ऐसा करके उसने हमें एक न्यू अरे रिटर्न किया। अगर मैं इसके नीचे ही हमारा जो एग्जिस्टिंग अरे है कंसोल लॉग अरे, अगर हम इसको प्रिंट करें तो हम देख सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। हमारा एग्जिस्टिंग अरे सेम है, और जो अभी हमने न्यू इसमें लूप यूज किया है हमने उसने उसको चेंज किया, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बहुत चीज है। तो अब हम सेकेंड मेथड जो देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे और भी वे से ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं नम से ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करूं तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 का 1 से हुआ तो 1 हुआ, 2 का 2 से हुआ तो 4 हुआ। ये हम यूज करते हैं अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट्स में भी, जब हमें अरे को चेंज करना होता है तो हम मैप मेथड का यूज करते हैं। अब हम सेकेंड मेथड पे जाएंगे जो होगा फिल्टर मेथड। इसको क्लियर करता हूं मैं, और यहाँ पे अब हम देखेंगे फिल्टर मेथड। ओके तो फिल्टर मेथड स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा हमें यहाँ पे कोड मिल गया और इसको हम समझने का ट्राई करते हैं। अब जैसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बहुत आता है, स्पेशली जो लोग बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के इंजीनियर्स होते हैं। इसमें सिंपली क्या आता है कि आपको एक अरे दिया गया है और आपको ये बोलता है कि इसमें से मुझे इवन नंबर ही रिटर्न करके दिखाओ। मतलब मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें जो इवन नंबर्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी सेम इसका सिंटेक्स सेम है, अरे डॉट फिल्टर। यहाँ पे नम में हमें हर बार इटरेशन पे हमें सारे एलिमेंट्स की एक्सेस मिलता है, और यहाँ पे मैं देखो ये कोड है। हम अगर नम को परसेंटेज मतलब डिवाइड करेंगे और अगर उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आया तो मतलब वो इवन नंबर है। तो यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें फिल्टर्ड अरे है वो 2 and 4 मिला, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ कंडीशंस चेक करता है, फिल्टर आउट करता है और हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। तो ये भी हमें एक न्यू अरे रिटर्न करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर मैं कंसोल लॉग अरे फिर से करूँ, कंसोल डॉट लॉग अरे करूँ, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो हमारा ओरिजिनल अरे है वो अभी भी अनचेंज्ड है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐसे मेथड्स भी है जो ओरिजिनल अरे को चेंज कर देते हैं, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो ये इंटरव्यूज में क्वेश्चंस बनते हैं क्या फिल्टर और इसमें क्या चेंजेस है। तो कुछ मेथड्स वो ओरिजिनल अरे को चेंज करते हैं, कुछ नहीं, वो हम आगे देखने वाले हैं। सो अभी हम जो लास्ट है जो इंपॉर्टेंट मेथड उसको देखेंगे, जो है रिड्यूस मेथड। ये भी काफी यूज होता है, राइट। तो ये सिंपली क्या करता है, ये सारे अरे को लेता है और एक फाइनल एक वैल्यू रिटर्न करता है उनको ऐड करके, आपको जो भी उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। बट स्पेशली हम लोग इस मेथड का यूज अरे को ऐड करने के लिए करते हैं और ये हमें फाइनल वैल्यू रिटर्न करता है। इस मेथड का यूज हम ऑब्जेक्ट मतलब अरे टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। अगर आपके पास अरे में आपने कोई एपीआई कॉल किया और उसका रिस्पॉन्स अगर आपको अरे में आया है एंड अगर आपको उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो भी हम इस मेथड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल यूज केस लेते हैं। तो यहाँ पे सेम सिंटेक्स है, यहाँ पे भी कौन सम, यहाँ पे हम लोग ने अरे पे रिड्यूस मेथड यूज किया है। इन दो को आपको ध्यान से समझना होगा, एक है एसीसी एक है करंट वैल्यू। तो जो एक्यूमुलेटर होता है वो सिंपली जो हमारा अपडेटेड वैल्यू होता है ये उसको होल्ड करता है, और जो करंट है सीआरआर इसमें हमें बार बार जो नेक्स्ट वैल्यूज मिलती रहती है। जैसे फर्स्ट टाइम करंट में 1 आएगा, फिर सेकेंड टाइम लूप रन होगा तो 2 3 4 5, और ये जो है ये हमारा फाइनल वैल्यू जैसे उसको होल्ड करके रखती है, और हम उसी में जो हमारा जो अगले एलिमेंट्स आते हैं उसको ऐड करते रहे। फर्स्ट टाइम लूप चला तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले होगा 0, जो ये 0 है तो 0 प्लस 1 1, तो अभी ये 1 वैल्यू होल्ड करेगा। तो 1 प्लस फिर 2 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3 प्लस फिर 3 आएगा फिर 6 हो जाएगा। तो ये अपने वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें 15 आया। अगर हम इसको ऐड करेंगे सारे एलिमेंट्स को तो हमें 15 देखने को मिलेगा।
तो एट द सेम टाइम हम चेक कर लेते हैं कि अगर मुझे इस अरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, जो काफ़ी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, इवन मुझे भी पूछा गया है, तो हम अभी वो देख लेते हैं कि उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, राइट। तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया और यहाँ पे भी मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ जो मुझे लॉक करना है, ठीक है। अभी मैं इसमें चेंजेस क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं। पहले तो मुझे अब यहाँ पे इसको रिटर्न कराना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट, तो मुझे एक करली ब्रेसेस यहाँ पे नीचे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग जो एक्यूमुलेटर है और हम यहाँ पे इंडेक्स लेंगे, हम इंडेक्स पे एज ए की बनाएंगे। तो हम यहाँ पे थर्ड जो पैरामीटर है वो हमें इंडेक्स मिलता है। तो एक्यूमुलेटर का इंडेक्स जो होगा वो इक्वल टू हमारा जो करंट वैल्यू आएगा, और रिटर्न हमें एक्यूमुलेटर करना है, क्योंकि एट द एंड जो रिड्यूस होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, एट द एंड वो एक्यूमुलेटर को रिटर्न करती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिटर्न, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। हमें देखते हैं कि क्या देखने मिलता है। यहाँ पे मैंने एक चीज रॉन्ग किया है, आई थिंक कुछ लोग समझ पाए होंगे जो लोग ने ये यूज किया है। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे स्टिल मुझे 0 ही मिला। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मैंने इसको रिड्यूस को बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 असाइन की है, बट यहाँ पे मुझे आउटपुट किसी नंबर में नहीं चाहिए, मुझे वो ऑब्जेक्ट में चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे इसको एज ए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर दूंगा, मतलब जो भी हमारा आउटपुट होगा वो ऑब्जेक्ट के बेस पे आएगा, और ऑब्जेक्ट इज द फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद जो भी हमारा लूप चलेगा। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ, और अभी रन करूँ तो ये देखो हमारा ये अरे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं सेम चीज को एक अरे कर देता हूँ, ठीक है, और अभी हम रन करते हैं, फिर देखते हैं हमें आउटपुट में क्या देखने मिलेगा। हमें यहाँ पे सिंपली एक अरे ही मिला। तो यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, आपको अरे टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को बोला जा सकता है। इसके बहुत सारे वेज है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन से भी हम कर सकते हैं, बट काफी लोग रिड्यूस से भी करते हैं, एंड इंटरव्यूअर आपको ये बोल भी सकता है कि प्लीज कन्वर्ट यूजिंग द रिड्यूस। अब हम देखेंगे इसका रियल टाइम यूज केस कहाँ पे होता है। अगर मेरे पास एक शॉपिंग ऐप है, जब हम कार्ट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे एट द एंड एक फाइनल प्राइसिंग दिखाता है। अगर मैंने 10 आइटम ऐड किए थे, तो 10 आइटम के प्राइस क्या है वो हम रिड्यूस मेथड का ही वहाँ पे यूज करते हैं। जो मैंने सबसे पहला हमारा रिड्यूस मेथड था यहाँ पे, जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, जैसे ये वाला, राइट। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू निकाल रहे थे, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो पहले मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद देखते हैं हम। तो ये जो 15 आता है, समझो एक मेरे पास कार्ड था, उसके अंदर 5 आइटम थे, और उन मुझे 5 आइटम्स का वैल्यू निकालता कि फाइनल टोटल क्या होगा। तो हम रिड्यूस मेथड का वहां पे यूज करते हैं। अब हम एक और देखेंगे, फ्लैट अरे, क्योंकि ये भी आप समझ लो कि लगभग ये क्वेश्चन आता ही है हर इंटरव्यू क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ फ्लैट अरे क्या होता है। समझो यहाँ पे मेरे पास एक अरे है, एंड अरे के अंदर हमारे पास मल्टीपल अरेज है। यहाँ पे भी एक अरे के अंदर मेरा एक और अरे है, यहाँ पे 2, 5 कुछ भी है, फिर उसके अंदर एक और अरे है हमारे पास। पहले एक सिंपल लेते हैं, एक सिंपल अरे। तो यहाँ पे अब मुझे इसको सिंपल एक फ्लैट अरे करना है। मुझे यहाँ पे अरे के अंदर अरे है जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड अरे, बट अगर मुझे इसको सिंपली एक सिंपल अरे में कन्वर्ट करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड होता है, कंसोल डॉट लॉक करता हूँ, कंसोल डॉट लॉक। उसके बाद हम क्या करेंगे, अरे डॉट एक फ्लैट मेथड होता है। ओके, फ्लैट मेथड अगर मैं ऐसा पास कर देता हूँ और हम यहाँ पे लॉक करते हैं, ये इंटरव्यूज में काफ़ी आता है, काफ़ी पूछा जाता है फ्लैट अरे। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी इंटरव्यूअर आपको ये भी बोल देता है कि यार फ्लैट मेथड का यूज़ नहीं करना है, बट बेसिकली आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए। हम लोग को जो सेकंड ऑप्शन है, विदाउट फ्लैट मेथड का यूज़ किया हम इसको कैसे एक बेसिक अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे पार्ट 2 में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसने इस पूरे अरे को फ्लैट कर दिया। बट यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर समझो मैं नेस्टेड में और भी नेस्टेड अरे यहाँ डाल रहा हूँ, ये नेस्टेड अरे था, इसके अंदर मैंने और भी नेस्टेड अरे डाल दिया, कुछ भी डाला, 9, 7। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेशल आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देख लो 1 2 3 4 5 तक तो उसने किया, 2 5 को भी, बट इसको नहीं किया नेस्टेड अरे। तो इसके लिए डीप इनसाइड जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको बताऊंगा कि भाई किस लेवल तक आपको जाना है। तो फर्स्ट लेवल को तो उसने कर दिया, बट ये सेकंड लेवल को नहीं किया था। तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को तो वो करता ही है। मैं यहाँ पे 2 अगर पास कर दूंगा, और अगर फिर मैं यहाँ पे लॉक करूंगा, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट में एक प्रॉपर एक बेसिक अरे उसने कन्वर्ट कर दिया। ये जो 9 7 है उसको भी उसने एक बेसिक अरे में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दिया। अब हम देखेंगे अरे का एक और इम्पोर्टेंट मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मेरे पास एक अरे है और मुझे इसमें इसका सबसे लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है, तो इसका एक वे है, अगर आपके पास अरे स्मॉल अरे है देन हमें ये यूज करना चाहिए। अगर आपके पास लार्ज नंबर ऑफ अरे है मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, देन हमें इस मेथड का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इशू आ सकता है।
अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उस केस में हम रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे, जो हम पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 स्पेशली सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चन के बेस पे होगा, जिसमें मैं 15 से 20 जो सबसे मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है वही मैं लूंगा बेस्ड ऑन अरे। सो पहले हम सिंपल वाला चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, राइट। यहाँ पे मैं मैथ डॉट मैक्स अगर यूज करूँ, यहाँ पे मैं अरे पास कर देता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर से, क्योंकि स्प्रेड ऑपरेटर क्या है करता है ये भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ये सिंपली अगर मैंने स्प्रेड यूज किया तो यहाँ पे ये पूरे अरे को कॉमा सेपरेटेड में ऐसा पास कर देगा। तो बिहाइंड द सीन ये होगा, बट यहाँ पे हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं डायनेमिक। अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मुझे उसने सबसे लार्जेस्ट नंबर उस अरे का रिटर्न कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम अरे के 15 से 20 सबसे मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।